जय हिंद दोस्तों। स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि जो 14,400 रिजल्ट 410 रिजल्ट काउंसलिंग के लिए दिया गया है वह किस आधार पर दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि पूरा सीट का 1.1 दिया गया है। कुछ लोग का कहना है कि 4200 जो इसमें पोस्ट है हर पोस्ट पे 1.1 दिया गया है। कुछ लोग का कहना है कि फिजिकल, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग तीनों को अलग अलग 1.1 दिया गया है। तो उसी को देखते हुए मैं पहले भी चाह रहा था इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया और जो भी सच्चाई है मैं वही बताऊंगा। मैं किसी को ना डरा रहा ना किसी को बड़गला रहा। मेरा मकसद यही है कि सच आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाता है, कुछ भी बना दूं और लोग देखें। तो और उसके पहले मैं एक बार और बता दूं कि मैं कोई ऑफिशियली ये जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है, मैं भी एक छात्र हूँ आप लोग की तरह ही। मुझे जो लग रहा है, आपको हो सके लगे ना लगे, मेरा जो तर्क है उसको पूरा सुनिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करें, ना समझ में आए तो भी कमेंट करें, क्योंकि मैं सभी को तो खुश नहीं कर सकता। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुरुआत करूंगा ये बिहार एसएससी पीटी रिजल्ट है। जैसा कि आपको पता है कि इस बहाली में 13,120 सीट है। तो पीटी में क्या किया गया था, सीट का 5 गुना रिजल्ट दिया गया था। मतलब 65,000 होता है 13,000 का, लेकिन रिजल्ट 63,000 कुछ दिया गया। अब क्यों कम दिया गया वो तो आयोग ही जाने। तो उस टाइम भी हर कैटेगरी का 5 गुना दिया गया था। जैसे कि यूआर का पूरा सीट है 5280, तो जाहिर सी बात है कि 25,000 के आसपास यूआर से रिजल्ट होगा। उसी प्रकार बीसी का 1140 है, ईबीसी का 2961 है, एससी का 2738 है, एसटी का 481 और डब्ल्यूबीसी का 520। और जो विकलांग का आरक्षण है जो 3% वो हॉरिजॉन्टल है, उसको मैं किसी और वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। तो पीटी में क्या हुआ था कि हर कैटेगरी का 5 गुना दिया गया था, ना कि 4200 पोस्ट का 5 गुना। तो पहला पीटी में आप समझ गए कि हर हर कैटेगरी का 5 गुना दिया गया था। पीटी हुआ, उसके बाद रिजल्ट आ गया 63,000 कुछ का। मेंस हुआ, भले 5 गुना लोग फॉर्म ना भरे, 52,000, 53,000 या 55,000 उन लोगों ने मेंस का फॉर्म भरा, मेंस एग्जाम दिया। मेंस एग्जाम के बाद क्या हुआ, भले लगभग सबको पास कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट किस आधार पर था, कैटेगरी के आधार पर। हर कैटेगरी का 5 गुना। मेंस के बाद टाइपिंग के लिए बुलाया गया। टाइपिंग के लिए भी वही हुआ कि जो जो टाइपिंग यस किए थे, लगभग 90% लोगों ने टाइपिंग यस किया, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया। वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देखा गया, बस ये देखा गया कि आपने टाइपिंग सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो 53,000 में शायद 6-7 हज़ार ही ऐसे लोग थे जो टाइपिंग सिलेक्ट नहीं किए थे। टाइपिंग लगभग आयोग ने सभी का लिया, लेकिन आयोग ने फिजिकल जो पोस्ट है उस पर क्या किया, जितने लोग भी फिजिकल सिलेक्ट किए थे, 55-53 हज़ार जितने लोग हैं उसमें से जितने लोग भी फिजिकल सिलेक्ट किए थे, अब ये आंकड़ा क्या है ये भी आयोग ही बता सकती है कि 20% ने फिजिकल सिलेक्ट नहीं किया, कि 30% ने नहीं किया, या 50% ने नहीं किया। मेरे अनुसार मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 से 20%, 20% ही बहुत हो गया कि 20% लोगों ने फिजिकल सिलेक्ट नहीं किया होगा। ये आप लोग अपने आसपास जितने छात्र उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा फिजिकल सिलेक्ट था कि नहीं था। तो जितने लोग भी फिजिकल सिलेक्ट किए थे वहाँ पर आयोग ने ऊपर से 5 गुना फिजिकल में बुला दिया। उस टाइम मैं बोलता रह गया कि ऊपर से बुलाया गया है, ऊपर से बुलाया गया है, लेकिन कोई मेरा बात मानने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि नहीं, प्रेफरेंस को देखा गया है। जबकि प्रेफरेंस आपका 1 पे हो या 42 पे हो, आप फिजिकल सिलेक्ट वालों में ऊपर से 3400 फॉरेस्ट गार्ड वाले को बुलाया गया और 300 अधिनायक वाले को, 300 एएसआई टाइपिस्ट और स्टेनो, मतलब कि जितने भी फिजिकल सिलेक्ट किए थे उनमें से ऊपर से 5 गुना को बुलाया गया था। तो मतलब कि फिजिकल में क्या प्रेफरेंस देखा गया था? जी नहीं। तो वहाँ भी जब मेरिट देखा गया, अब आते हैं मेन जो 14,410 रिजल्ट दिया गया है उस पर। मैंने क्या बोला, पीटी में सीट का 5 गुना, प्रेफरेंस को नहीं देखा गया। उसके बाद टाइपिंग तो सबका लिया, जितने भी फिजिकल ये जितने भी टाइपिंग सेलेक्ट किए थे। उसके बाद फिजिकल में प्रेफरेंस को नहीं देखा गया, बस यह देखा गया
कि आपने फिजिकल सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। उस आधार पे ऊपर से रिजल्ट दे दिया। अगर आयोग को इतना ही दिमाग होता, अगर वो सीट खाली करने की मंशा नहीं होती, देखिए सीट खाली करने की मंशा में आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये कंबाइंड बहाली है, तो ऐसे बहाली में ये सब अड़चन तो आएगा ही आएगा। तो फिजिकल का ये बात हो गया, ये तो प्रूफ हो गया है कि फिजिकल वाले ऊपर से हैं। अभी भी जिनको डाउट है कि प्रेफरेंस से फिजिकल को बुलाया गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक, फिर आते हैं मतलब फिर आता हूँ एक बार 14,410 लिस्ट पे। तो देखिए 53,000 का टाइपिंग हुआ, लगभग सबका टाइपिंग हुआ, फिजिकल कुछ लोग का हुआ। अगर सबका फिजिकल होता तो शायद आज फिजिकल पोस्ट खाली नहीं जाती। ठीक, तो 14,410 जो रिजल्ट है, मैं फिर से बता दूं, यूआर का 5280 सीट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखा गया है। जो बच्चा 5280 का 1.1 होता है 5808, जो बच्चा 53,000 में 1 से 5800 रैंक तक था, उसका रिजल्ट यूआर से आयोग ने यहाँ दे दिया है। ठीक, उसके बाद बच गए बीसी के छात्र। तो बीसी का सीट है 1140, 1140 उसका 1.1 होता है 1254। तो बीसी में जो 1 से 1254 या 1250 जितना भी रिजल्ट दिया गया है, उतना रिजल्ट दे दिया गया है इस लिस्ट में, इस काउंसलिंग लिस्ट में। उसके बाद ईबीसी में सीट है 2961, जिसका 1.1 होता है 3257। तो 3250 रिजल्ट ईबीसी में है। एससी में है 2738 सीट, जिसमें रिजल्ट दिया गया है 3011 लोग का। मतलब कि अपने कैटेगरी में जिनका 3011 रैंक था उनको रिजल्ट दिया गया है। एसटी में 481 सीट है, 529 रिजल्ट दिया गया है। डब्ल्यूबीसी में 520 सीट है, उसमें 572। अब इसमें बोले कि ऐसे कैसे, अगर आप बताइए कि अगर हर पोस्ट का अलग अलग दिया रहता रिजल्ट, तो क्या अधिनायक अनुदेशक में 300 कुछ मतलब रिजल्ट दिया गया था, तो क्या सभी ने उसमें फिजिकल निकाला? मात्र तीनों मिला लीजिए आप, अधिनायक हो या एसआई टाइपिस्ट हो या एसआई स्टेन हो, 1600 मीटर दौड़ में मात्र 3 बच्चे ने फिजिकल निकाला। तो जब 3 ने फिजिकल निकाला, तो आखिर अधिनायक के रिजल्ट में, एसआई टाइपिस्ट के रिजल्ट में, एसआई स्टेनो के रिजल्ट में 1.1 आयोग ने किसको दिया? ऊपर से इसमें 700 पोस्ट स्टेनो का है, पार्ट बी आशुलिपिक का। मुझे नहीं लगता कि आशुलिपिक का पोस्ट फुल होगा, उसमें रिजल्ट किसका हो गया? अब इसमें कुछ बोले कि ऐसे कैसे कॉमन होगा। अगर कॉमन होता, सबसे पहला बात कि माँ प्रेमा फाउंडेशन के द्वारा शुरू में क्या बोला गया, रिजल्ट 1.1 होगा। फिर छात्र आंदोलन किए, आयोग गए, सचिव सर ने यही कहा कि हम 1.1 रिजल्ट देंगे। हुआ भी क्या, 1.1 रिजल्ट दिया गया। अगर कॉमन देखकर दिया जाता कि इसका टाइपिंग में भी है, फिजिकल में भी है, या ये नॉन टाइपिंग में भी है, तो शायद 14,000 की जगह 10,000 या 11,000 रिजल्ट आता। लेकिन ऐसा आयोग ने नहीं देखा, और सेफ रहते हुए आयोग ने जितना सीट है, मैं फिर से बता दूं कि यूआर का जितना टोटल सीट, चाहे वो नॉन टाइपिंग हो, टाइपिंग हो, फिजिकल हो, टोटल सीट का रैंक के आधार पर 10% एक्स्ट्रा 5800 कुछ दिया गया है। बीसी का जितना भी सीट हो, क्योंकि ये कंबाइंड बहाली है और कंबाइंड ही रिजल्ट दिया जाएगा। मेरिट जो बनेगा, जब सर्विस अलॉट होगा, तब ही आपको सर्विस मतलब जो पोस्ट है उसके साथ आपका रोल नंबर दे दिया जाएगा। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्विस अलॉट होकर रिजल्ट आया है, तब तो आजकल में रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अभी स्क्रूटनी के बाद अब आयोग चेक करेगी। यूआर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई कैटेगरी का लोचा नहीं है। लेकिन जो ईबीसी का दावा किए हैं, जो बीसी का दावा किए हैं, जो एससी का दावा किए हैं, जो एसटी का दावा किए हैं, उनका दावेदारी वो चेक करेगी, तभी ना एससी का फ्रेश रैंक बना पाएगी, बीसी का फ्रेश रैंक बना पाएगी, ईबीसी का फ्रेश रैंक बना पाएगी। तो बिना ये चीज़ देखे आयोग कैसे अलॉट कर देगी? एग्जाम्पल में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, शायद आपको समझ आया नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। कि कुछ लोग का कहना है कि 8,000 सीट का 8800 दिया गया है, मैं मानता हूँ दिया गया है, ठीक। उसके बाद बचते हैं 4,000। अगर 8,000 सीट का 8800 रिजल्ट अलग कर दिया जाता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 8,000 पोस्ट का 8800 अलग कर दिया जाता,
उसके बाद तो नॉन टाइपिंग सीट ख़त्म, उसके बाद बचा टाइपिंग सीट। टाइपिंग सीट मान ले 4,000 है, तो अब उसी को ना आयोग बुलाएगी जिसका टाइपिंग पास है। तो अगर 8,000 का 8800 बुला के साइड कर दी, उसके बाद जिसका टाइपिंग फेल है उसको आयोग उठा के फेंक दी, बाहर कर दी, ठीक। अब टाइपिंग पास वाले को 3400 बुलाए। अगर 8800 में 810 बच्चा अब्सेंट हो जाए तो फिर किसको वो लेगी? वो 10 का भरपाई कैसे करेगी? क्या टाइपिंग में जिसको घुसा दी थी टाइपिंग पास बेस पे उसको वहाँ ला देगी? कैसे ला देगी जबकि उससे ज़्यादा वाला बाहर हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंबाइंड बहाली है, कंबाइंड रिजल्ट दिया गया है। अब क्या होगा, इसमें जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि इसमें पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, कनीय लेखा लिपिक, सबसे पहले यह पोस्ट फिल हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट 13,000 14,000 जो जितना बच्चे भी बचे उतना है सबका। ऐसा कोई है एक बच्चा बता दीजिए जो नॉन टाइपिंग नहीं सिलेक्ट किया हो? टाइपिंग लगभग 90% सिलेक्ट किए हैं, फिजिकल भी 80%, मेरे हिसाब से लगता है कि 80% सिलेक्ट किए होंगे। तो आयोग के नज़र में सब पोस्ट बराबर है, आयोग ने सबका टाइपिंग लिया है। तो टाइपिंग आयोग ने सबका टाइपिंग लिया, 8,000 पोस्ट में तो नंबर का ही खेल है, वो तो सबको वो तो सब चूज किए ही किए हैं, 90% टाइपिंग चूज किए हैं। गलती बस आयोग से यही हुआ है कि उसने फिजिकल में मात्र 5 गुना को बुलाया। अगर शायद फिजिकल भी 50 गुना या सभी का होता तो फिजिकल पोस्ट भी आज खाली नहीं जाती। और रहा बात स्टेनो पोस्ट का, तो स्टेनो ऐसा चीज़ है कि उसमें आयोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। स्टेनो क्योंकि आप काम क्या करिएगा? तो मैं फिर से समझा दूं एक बार कि इस जो 14,410 लिस्ट में मेरिट के अनुसार 1 से लेकर 5800 यूआर का, उसका जो बीसी के बच्चे बचे 1 से 1250 बीसी का, उसके बाद ईबीसी का 1 से 3250 ईबीसी, एससी का 1 रैंक से 3,000 रैंक एससी, एसटी का 1 से 529 रैंक, डब्ल्यूबीसी का 1 से 572 रैंक। जितना भी इतना आपका रैंक था 52,000 या 53,000 में, उन लोगों का रिजल्ट है। अब क्या होगा, तो अब इसमें खतरा किसको है और सेफ कौन है? देखिए, फिजिकल वाले 100% सेफ हैं, टाइपिंग पास वाले 100% सेफ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग को टाइपिंग पर डाउट इसलिए होगा क्योंकि उनको पता नहीं है क्या मानक मानकर आयोग ने टाइपिंग रिजल्ट दिया है या टाइपिंग में पास फेल किया है। तो टाइपिंग वाले सेफ हैं, नॉन टाइपिंग वाले से ये भी सेफ हैं। बस जिनका रिजल्ट फिजिकल में नहीं था, अगर वो तो उनका नंबर क्या है वही जान सकते हैं। अगर मानते हैं आप यूआर से हैं, आपका रैंक 1 से 5800 के अंदर है, ये तो आपको ही पता है, तो इसमें नॉन टाइपिंग वाले 3316 रैंक तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। 3316 के बाद अगर आप टाइपिंग पास नहीं हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि व्यूज के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल दूंगा कि जिसका काउंसलिंग हो गया उनका 100% सेफ है। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि सतर्क रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में आने वाला एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। कोई आपको पहले बोल रहा था कि 103 यूआर जाएगा, 103 यूआर जाएगा, जिनका 103 था यूआर से वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर खुश थे कि अरे कट ऑफ तो इतना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं यहाँ कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा, मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी में है, 1250 रिजल्ट दिया गया है, अगर आपका रैंक 700 के अंदर है, आप टाइपिंग पास नहीं हैं, तो आप सेफ हैं। और जिनका फिजिकल में रिजल्ट था वो जाहिर सी बात है कि 700 के अंदर ही होंगे। कितना भी कुछ कर ले, आपको नॉन टाइपिंग जितना रैंक है उससे बाहर होना मुश्किल है, मतलब कोई नहीं कर पाएगा। ईबीसी में जो है 1 से 3200 तक रिजल्ट है, 3250 तक। ईबीसी वाले अगर 1 से 1700 में जिनका रैंक होगा वो टाइपिंग पास रहें या फेल रहें, उनको नॉन टाइपिंग अलॉट हो जाएगा। 1700 के बाद जिनका रैंक होगा ईबीसी में, उनको टाइपिंग पास होना जरूरी है। उसी प्रकार एससी में जिनका 1600 के बाद रैंक होगा अपने कोटा में, यूआर को तो मैं बता दिया, अगर आप यूआर में ही आ गए हैं 3200 में तो आपको नॉन टाइपिंग अलॉट हो जाएगा, तो आप सेफ। तो यहाँ पर ये होगा कि जो यूआर में 1 से 3200 तक हैं उनको तो नॉन टाइपिंग अलॉट हो जाएगा। अब रहा बात 3200 से 5800 जिनका रैंक होगा, उसमें तो सभी कैटेगरी वाले होंगे, यूआर वाले, एससी एबीसी, क्योंकि ओपन कैटेगरी है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के बच्चे अपने कैटेगरी में आएंगे।
और युवा वाले बाहर हो जाएंगे। मतलब मैं एक समझा रहा हूँ, मैं आप लोग को डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ कि एक कंबाइंड बहाली है, अभी इंडिविजुअल देना मुश्किल है। अगर इंडिविजुअल देता तो अधिनायक का कैसे सीट फुल हो गया, स्टेनो कैसे हो गया, ये एसआई टाइपिस्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आखिर कैसे 1.1 बोलकर वो फिल कर देगा। जब 1.1 बोला गया है और वो सब सीट के अनुसार इतना रिजल्ट है, तो हर सीट का तो देना पॉसिबल है नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि सवा गुना दिया गया है रिजल्ट या 1.5 गुना दिया गया है रिजल्ट, जबकि आयोग खुद बोल चुकी है कि हम 1.1 देंगे और वही हुआ भी। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। हो सके बहुत लोग को वीडियो समझ में ना आए, बहुत लोग अलबल कमेंट करें, लेकिन मुझे जो बताना था मैं आप लोग को बता दिया। इसके बाद आप लोग तारीफ़ करना है तारीफ़ करें, गाली बकना है गाली बकें, क्योंकि मैं कितनों को खुश करता रहूँगा, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जो सच है, अभी राणा सर भी ये बात बोल चुके हैं कि सीट का 1.1 दिया गया है, चाहे युवा सीट हो, बीसी सीट हो, एससी सीट हो, ईबीसी हो, एससी एसटी डब्ल्यूबीसी। और रहा बात विकलांग का, तो उनका भी रिजल्ट है, लेकिन उनका आरक्षण हॉरिजॉन्टल है। मतलब उसको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। उनको उनका स्पेशली कोटा ये मतलब फिक्स नहीं है, उनको अपने कैटेगरी में ही 1% आरक्षण दे दिया जाएगा। और तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोग को आप लोग को समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रही है तो उस पर भी मेरी गलती नहीं है, आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।